बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखा ये गया है कि बहुत ज़्यादा महंगाई होने की वजह से आप जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। तो ऐसे में देखा गया है कि मुआशरे में एक दूसरे की मदद करने का मादा लोगों में कम होता जा रहा है, जबकि लोग पहले एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आते थे। तो ये जो एक दूसरे की मदद करने का जो मादा है वो नापेद होता जा रहा था, तो मैंने सोचा कि आज मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। तो बात ये है कि बांटने से बढ़ता है, बस जिसको समझ आ जाती है तो वो बांटता रहता है और उसका हाथ नहीं रुकता है। मैंने इस्लामाबाद में देखा है बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके दस्तरखान बढ़ते ही जा रहे हैं। एक दस्तरखान लगाना उन्होंने शुरू किया, फिर दूसरा दस्तरखान लगाना शुरू किया। उनको समझ आ गई है कि बांटने से, अल्लाह की रज़ा के पर खर्च करने से माल बढ़ता है, और ये अल्लाह का वादा भी है कि उसकी राह में खर्च करने से जो है वो माल बढ़ता है, कम नहीं होता। तो बाकी ये है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, उन पर अफसोस है कि उनको अल्लाह ताला ने दिया होता है, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। उनके रिश्तेदारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। वो ऐसे लोग होते हैं कि मदारिस में वो 50-50 बोरी आटे की दे देती हैं, लेकिन ऐसे बदबख्त होते हैं कि उनका भाई या बहन या कोई करीबी रिश्तेदार भूखे मर रहे होते हैं, उनकी मदद नहीं करेंगे। ये पता नहीं कैसी दीन की अंडरस्टैंडिंग है, समझ से बाहर है। भाई 2-2 लाख रुपए तुम मदारिस की मदद कर रहे हो और आपके पड़ोस में हमसाया है आपको पता है कि यार ये बेचारा जॉबलेस है, 6 माह से 8 माह से जॉबलेस है, तो आप उसकी मदद नहीं करते। तो मैं ये नहीं कहता कि मदारिस में मदद नहीं करनी चाहिए, वो भी बहुत आला काम है, लेकिन ये है कि आप दीन को समझें, दीन के मिजाज को समझें। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे खर्च करना इंतहाई ज़रूरी होता है। आपके पड़ोस में लोग भूखे सो रहे हैं और आप मदारिस में मदद कर रहे हैं, वहाँ पे बकरे दे रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला दीन की समझ सबको अता करे। तो आज मैं आपकी एक हदीस मुबारक की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। ये नहायत ही इम्पोर्टेंट हदीस मुबारक है और मैं तो कहता हूँ कि इसको लिख कर दीवार के ऊपर लगा लेना चाहिए। तो हदीस मुबारक के अल्फाज में आपके सामने रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुसलमान की दुनियावी तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर की, अल्लाह ताला उसकी क़यामत की तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर करेगा। और जिस शख्स ने किसी तंगदस्त के लिए आसानी की, अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी करेगा। और जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी करेगा। और अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। और जो शख्स उस रास्ते पर चलता है जिसमें वो इल्म हासिल करता है, तो अल्लाह ताला इसके ज़रिए से इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। अल्लाह ताला के घरों में से किसी घर में लोगों का कोई गिरोह इकट्ठा नहीं होता, वो कुरान की तिलावत करती हैं और इसका दर्स व तदरीस करते हैं, मगर इन पर सकीनत, इत्मीनान और सुकून कल्ब का नुज़ूल होता है। और अल्लाह ताला की रहमत इनको ढांप लेती है और फरिश्ते इनको अपने घेरे में ले लेते हैं। और अल्लाह ताला अपने मुकर्रबीन में उसके पास जो उसके पास होती है इनका जिक्र करते हैं। और जिसके अमल ने इसे खैर के असूल में पीछे रखा, इसका नसब इसे तेज़ नहीं कर सकता। सुबहान अल्लाह, इंतहाई कीमती अल्फाज हैं हदीस मुबारक के। इस पर गौर करना चाहिए कि जो बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद में लगा रहता है। तो जी अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटीज़ देता है और इंसान जो है अपनी तंग दिली की वजह से और तंग नज़री की वजह से वो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। अब कई लोग होते हैं उनमें ये ताकत होती है दूसरों की मदद करने की, लेकिन वो माल उनको बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है, वो तो अल्लाह की राह में बिल्कुल खर्च करना पसंद ही नहीं करते। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब को अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और दीन को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।